हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है घड़ी यानी क्लॉक। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि लैंग्वेज में लिखी हुई ये क्वेश्चन है, घड़ी से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं जो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है और इसको हम लोग फिर इसको समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को आखिर किस तरह से बनाया जाता है। इसमें हम लोग टोटल 8 से 9 टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें ये कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हर अलग अलग टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स करके दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जैसा कि आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक सही घड़ी जो है सुबह के 8 बजे है ना दर्शाती है, यानी कि सही समय आपको शो कर रहा सुबह के 8 बजे। तो आप इसको इस तरह से टाइम आप बना भी सकते हैं, बाय फिगर समझ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कोई घड़ी है जिसमें 8 बजे का समय बता रहा है, इस तरह से। अगर 8 बजे का अगर समय अगर बता रहा है फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि आवर हैंड जो है, ये आवर हैंड जो है ये आपका 8 पे होगा, और मिनट हैंड जो है ये मिनट हैंड आपका जो है ये 12 पे होगा, ये 12 पे होगा। इस तरह से होगा, यानी कि सुबह के अगर 8 बज रहा तो इस तरह से होगा। आप बात को समझिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सेंटर पे जो है, सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये सभी को पता होना चाहिए अगर आप कंपटीशन फील्ड में है तो। यहाँ पे सेंटर पे हम लोग का 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। और ये चूंकि हम लोग का 12 भाग में बटा हुआ है, इसको अगर हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे, 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम्स में कटेगा, 30 टाइम्स में। इसका ये मतलब हुआ कि इसका हर एक घर जो है वह 30 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री का है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू 30 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 30 डिग्री का। यानी कि सारा हर 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है, या फिर बोल सकते हैं हर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमसे बोला जा रहा है कि सुबह 8 बजे सही समय सही 8 बजे दर्शाती है, यानी कि घंटा का सुई हम लोग का ये आवर हैंड हम लोग का 8 पे है, मिनट का सुई हम लोग का ये 12 पे है। आगे फिर लिखा हुआ है घड़ी की घंटा के सुई द्वारा दोपहर बाद है ना 2 बजे तक कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो सिंपल सी यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा कि घड़ी की घंटा के सुई द्वारा, किसके द्वारा पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो आप ध्यान दीजिए, घड़ी की घंटा के सुई, घड़ी की घंटा के सुई, ये घंटा की सुई दोपहर बाद, दोपहर बाद मतलब 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद 2 बजे तक, यहाँ क्या लिखा हो 2 बजे तक, 2 बजे तक, 2 बजे तक कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फ्रेंड्स आप ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पे 12 बजे के बाद 2 बजे तक कितना डिग्री कोण बनाएगा, किसके द्वारा, घंटा के सुई द्वारा। तो अभी घंटा की सुई आपका कहाँ पे दिख रहा, 8 पे दिख रहा, और इसको 12 बजे के बाद 2 बजे तक अगर जाएगा तो यहाँ तक हम लोग घंटा का सुई जो है यहाँ पे आपका 2 पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे 8 से लेकर के अगर इसको 2 पे अगर जाएगा तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री ये मूव करेगा, ये जो वैल्यू आएगा वही तो आपका आंसर कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं 8 से अगर 9 पे गया, 1 घर हुआ, 2 घर हुआ, 3 घर हुआ, 4 घर हुआ, 5 घर हुआ, 6 घर हुआ। और एक घर में कितने डिग्री का एंगल बनता है फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं एक घर बराबर 30 डिग्री। एक घर बराबर कितना, 30 डिग्री। तो एक घर बराबर 30 डिग्री, तो 6 घर बराबर 6 × 18 180 डिग्री। मतलब फाइनली यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री, और यही होगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका ये आंसर। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। कभी ऐसा भी हो सकता है बोलेगा कि किसी घड़ी में 12 बज रहा, मतलब घंटा और मिनट का सुई दोनों कहाँ पे होगा, तो हम लोग का ही होगा ये 12 पे। अब बोलेगा कि कुछ समय बाद जो है ना 4 बज रहा, तो घंटा की सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनेगा। तो कुछ समय बाद अगर 4 बजेगा तो घंटा का सुई कहाँ पहुंच जाएगा, तो 4 पे पहुंच जाएगा। तो घंटा का सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो घंटा का सुई 12 पे था और अभी 4 बज रहा, तो यहाँ से यहाँ कितना घर पहुंचा, तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर चला।
मतलब 120 डिग्री हो जाएगा। चूंकि एक घर बराबर 30 डिग्री तो 4 घर बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात को ध्यान में रखना हो कि हर एक घर 30 डिग्री का वैल्यू को बताता है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 8 बज रहा, अब कुछ समय बाद जो है दोपहर बाद 2 बजे तक, यानी दोपहर मतलब 12 बजे के बाद 2 बजे तक कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक अगर जाएगा तो यहाँ पे 6 घर जाता है और हर एक घर में 30 डिग्री का एंगल अगर बन रहा तो 6 घर में हम बोल सकते हैं कि 6 × 30 यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फ्रेंड्स ये होगा मेरा फाइनली आंसर। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक घड़ी क्रमशः 1 बजने पर एक बार, 2 बजने पर 2 बार, अर्थात है ना जितना समय होता है घड़ी भी उतना ही बार बजती है, तो 36 घंटे में कितनी बार बजेगा। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि घड़ी 1 बजने पर 1 बार आवाज करती है, 2 बजने पर 2 बार आवाज करती है, 3 बजने पर 3 बार आवाज करती है, इसी तरह से आवाज करती रहती है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो घड़ी पढ़ते हैं वो एनालॉग क्लॉक पढ़ते हैं, जिसमें 12 घंटा होता है, 24 घंटा कभी होता नहीं है। तो ऐसा जब भी अगर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग 12 घंटा का पहले वैल्यू को फाइंड करेंगे, और 12 घंटा का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अगर हमसे 24 घंटा का पूछेगा तो डबल कर देंगे, 36 घंटा का पूछेगा तो ट्रिपल कर देंगे, अगर 48 घंटा का 2 दिन का अगर पूछ देगा तो उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ चूंकि हमको 12 घंटा का कुछ वैल्यू आएगा, अगर हमको 48 घंटा का पूछेगा तो 12 का 4 टाइम्स दिख रहा 48, तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब सबसे पहले ऐसे कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग ये 12 घंटा में कितनी बार आवाज करेगा, इसका वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आते हैं कि यानी 1 + 2 + 3 + ... +12 तक का सम निकालते हैं। और सम निकालने के लिए आपको अच्छी तरीके से आता है कि हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर का, लगातार नंबर का अगर सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, यानी n × n + 1/2 ये होता है। जहाँ पे n बराबर हम लोग को बताता है ये लास्ट नंबर को, किसको बताता है फ्रेंड्स, तो ये लास्ट नंबर को बताता है। यानी हम इसमें फाइंड कर सकते हैं n का वैल्यू हम लोग का ये 12 हो जाएगा। अब 12 और 1 13 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना करेंगे फ्रेंड्स, तो ये 2 से काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 78 बार। तो 78 बार जो आया है फ्रेंड्स, ये हम लोग का आया 12 घंटे का वैल्यू। कितने घंटे का वैल्यू आया, तो 12 घंटे का वैल्यू आया। अब हमको फाइंड कितने घंटे का करना है, तो ये 36 घंटे का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं चूंकि हम लोग का 12 घंटे में जो है हम लोग का वैल्यू मिल रहा है, कितनी बार मिल रहा है फ्रेंड्स, तो ये 78 बार मिल रहा है, 78 बार मिल रहा है। हमको कितने घंटे का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है 36 घंटे का वैल्यू, 36 आवर का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का ये वैल्यू क्या हो रहा है फ्रेंड, तो ये हम लोग का 3 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। यानी कि वैल्यू भी क्या हो जाएगा, तो हम लोग 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 8 × 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा, और 7 × 21 21 2 23, यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये 23, यानी कि 234 बार आवाज करेगा 36 घंटे में, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा समझना है। क्या क्वेश्चन बोला जाता है, बोले एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेता है। यानी 12 बार, ये 12 बार जो है 12 बार बजने में हम लोग का 33 सेकंड का समय ले रहा है, 33 सेकंड का समय लग रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 7 बार बजने में क्या समय लगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऐसा कोई अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये निकालना है कि एक बार बजने में कितना समय लगा। एक बार बजने में यहाँ से यहाँ आपको ये पूरा मल्टीपल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको 12 है, यहाँ पे आपको 33 है, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहले ये निकालना है कि एक बार बजने में क्या समय लगता है। एक बार बजने में निकालने के लिए सिंपल सी पहले आप क्या करेंगे कि इसमें से आप 1 माइनस कर लीजिएगा। पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस कर लेंगे अभी हम बताते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगी 11 बार, और 11 बार का जो वैल्यू होगा ये आपका होगा 33 सेकंड। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 33 सेकंड। यानी कि यहाँ पे 11 का यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीपल दिख रहा है, यानी कि एक बार का जो वैल्यू आपका आएगा कितने का आएगा, एक बार का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना गुना दिख रहा, तो 3 गुना दिख रहा। यानी एक बार बजने में 3 सेकंड का समय लगता है। तो ऐसा होता क्यों है फ्रेंड्स, आप बात को समझेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि हम लोग बचपन में जब हम लोग स्कूल में अगर पढ़ते थे, तो स्कूल में अगर पढ़ते थे तो क्या होता था कि हम लोग को जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला घंटे हम लोग को मान लीजिए लगता है,
तो पहला घंटी लगता है, उसके बाद हम लोग क्लास में आते हैं, सर आते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला घंटी अगर लगा, पहला घंटी लगा, उसके बाद 45 मिनट का या 1 घंटा का हम लोग का क्लास लगता है। पहला घंटी लगा, फिर 45 मिनट का क्लास हुआ। जैसे ही 45 मिनट का क्लास खत्म होता है, वैसे ही फट से दूसरा घंटी लग जाता है। फिर हम लोग का ये 45 मिनट का मान लीजिए क्लास हुआ, फट से हम लोग ये तीसरा घंटी लग गया। तो हम लोग का पढ़ाई तो 2 ही घंटे अभी हुआ, लेकिन यहाँ पे फट से तीसरा घंटी लग गया। अगर मान लिया हम लोग का अगर ये फिर 45 मिनट अगर पढ़ाई हुआ तो फट से ये चौथा घंटी लग गया। मतलब ये होता है कि घंटी जो आवाज़ होता है ना, वो हमेशा एक एक्स्ट्रा चलता है, यानी पहले घंटी लगता है तब पढ़ाई होती है। तो यहाँ भी वही कंडीशन होता है कि यहाँ पे आवाज़ जो होता है, जो एक बार बजने में 3 सेकंड का जो समय लग रहा, वो समय बीता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ हो गया, उसका टाइम को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है और वही को एक बढ़ा करके यहाँ पे लिख देता है। मतलब यहाँ पे हम लोग 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लग रहा, इसमें एक वैल्यू है जो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ से यहाँ क्या दिखेगा, एग्जैक्ट मल्टीपल दिखने लगेगा। मतलब 11 बार बजने में 33 सेकंड का समय लग रहा, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 7 बार बजने में क्या समय लगेगा। तो यहाँ 7 बार अगर हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगी यानी कि 6 बार। तो 6 बार बजने में क्या समय लगेगा, तो आप देख सकते हैं 11 से अगर 33 अगर आप देखिएगा तो आपको ये 3 गुना दिख रहा है। कितना दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ये 3 गुना दिख रहा है। तो इसका भी अगर हम लोग 3 गुना अगर करेंगे, इसका भी अगर हम लोग 3 गुना अगर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18 सेकंड लगेगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। ये मेरा फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4th और 5th दोनों एक जैसा क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट, यहाँ लिखा गया 4 मिनट पीछे होगा और यहाँ पे लिखा गया 10 मिनट आगे होगा। तो ऐसे केस में 2 ही चीज़ आता है, या तो आगे बोलेगा या तो फिर पीछे बोलेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 और 4 बजे के बीच का ओवरलैपिंग टाइम निकालते हैं। ओवरलैपिंग टाइम मतलब हुआ कि वो मिनट तक निकालेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 और 4 के बीच अगर हमको ओवरलैप का टाइम अगर निकालना हो, 3 एंड 4 के बीच, 3 एंड 4 के बीच अगर हमको निकालना, 3 एंड 4 के बीच अगर हमको 3 और 4 के बीच जो है, अगर हमको ऊपर का वैल्यू अगर निकालना, ऊपर का मतलब होता है 0 डिग्री, अगर ये वैल्यू अगर निकालना हो फ्रेंड, तो ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि ओवरलैप का टाइम हो या विपरीत हो या 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, कुछ भी हो, हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं फ्रेंड, तो इसको 30 डिग्री से डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं, 30 डिग्री डिवाइड देते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जानने की कोशिश कीजिए, आप क्लास में आइए, समझिए, पढ़िए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 30 डिग्री से डिवाइड करते हैं। तो जो कि 0 को 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही आएगा। अब उसको फिर यहाँ पे हम लोग जो पहले मिनिमम टाइम उसमें ऐड कर दिया जाता है। मिनिमम टाइम कहने मतलब 3 और 4 में छोटा कौन सा होगा, 3 होगा। इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 3 ही आएगा, 3 आएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 4th स्टेप लागू होता है। पहले हम इसमें पहले डिवाइड करते हैं 30 डिग्री से, जो वैल्यू आता है फिर उसको ऐड करते हैं, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 12/11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4th स्टेप लागू होता है। तो सबसे पहले डिवाइड दिए, फिर उसको ऐड किए, फिर 5 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे आएगा 15 मिनट। ये कितना आया, 15 मिनट। तो आपको यहीं तक निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोलेगा, 4 मिनट पीछे होगा या 4 मिनट आगे होगा। तो मिनट अगर दिया हो तो आपको मिनट तक ही निकालना है, यानी कि हम 15 मिनट तक निकाले हैं, 15 मिनट तक निकाले हैं। अब प्लस अगर बोल रहा है कि ये पीछे होगा तो आपको यहाँ पे 4 मिनट क्या कर देना है फ्रेंड, तो यहाँ पे माइनस कर देना है। और अगर आगे बोलेगा तो आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पे 4 मिनट अगर हम माइनस करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग का आएगा ये 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा। अब इसको फाइनली हम लोग 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये लास्ट स्टेप है। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने का रूल ये बताए थे कि अगर ये नंबर अगर इससे अगर पूरी तरह कट जाता है, कितने बार में, तो एक बार में। एक यहाँ पे जाकर हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 11 और एक हो जाएगा ये 12। ये इतना फाइनली हम लोग मिनट कहलाएगा। लेकिन कितना बजकर कहलाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग को 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी हमेशा मिनिमम टाइम से, यानी 3:12 पर जो है ना, 3:12 पर जो है हम लोग का मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगा। ये हो जाएगा फाइनली आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको यहाँ पे आकर के समझिए, देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। फिलहाल तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आपको लिखा गया 4 और 5 बजे के बीच जो है किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगा। तो सेम प्रोसेस 4 और 5 के बीच पहले हम लोग निकालेंगे। ये 4 एंड 5 के बीच,
4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच पहले हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स ये 0 डिग्री, जिसको ओवरलैप बोला जाता है। तो हम लोग 30 से डिवाइड देंगे तो हम लोग 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो हम लोग का ये 4 आएगा। अब इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक निकालेंगे। अब यहाँ पे 10 मिनट अगर आगे बोला है तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 मिनट हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 मिनट्स। कितना हो जाएगा, ये 30 मिनट्स। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12/11 से। तो फ्रेंड्स ये आपको एग्जैक्टली कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो भागफल आएगा, आप 30 को आप 11 से डिवाइड कीजिए, जो भागफल आएगा उस भागफल को सिर्फ ऐड करना होगा। ऐसा रूल बताए थे कि जो भागफल आता है उसको ऐड करते। तो यहाँ पे भागफल आएगा 11 दूनी 22, 2 यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 और 2 32 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और रिमाइंडर हम लोग कितना बच गया फ्रेंड्स, तो 11 दूनी 22, यानी 8 बचा। 8 को लिखेंगे ऊपर, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसको लिखेंगे नीचे। ये इतना मिनट कहलाएगा, यानी 32/8/11 मिनट कहलाएगा। लेकिन कितना बजकर, तो ये कहलाएगा 4 बजकर, यानी 4 बजकर के 32.8/11 मिनट पर जो है ना, हम लोग का घंटे की घड़ी की सुई जो है, घड़ी के मिनट वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई से 10 मिनट क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये आगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में लिखा गया, एक व्यक्ति को आईने में दीवार की है ना घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है और तस्वीर में मिनट वाली सुई 12 पर है। मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक घड़ी अगर देख रहा तो यहाँ पे मिनट वाली सुई 12 पे, मिनट वाली सुई 12 पे है, ये मिनट वाली सुई 12 पे है। और घंटे वाली सुई जो है आपको 9 पे दिखाई देती है। घंटे वाली सुई कहाँ पे दिखाई देती है, 9 पे दिखाई देती है, यहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे दिखाई देती है। ये घंटे वाली सुई 9 पे है, मिनट वाली सुई 12 पे है। तो बोलता है कि इसका वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी का सही समय क्या होगा, ये आपको बताने कि इसका सही समय क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, घड़ी में क्या होता है कि रियल टाइम प्लस मिरर टाइम बराबर टोटल टाइम 12 घंटा होता है। अगर आपको रियल टाइम या मिरर टाइम में कोई भी टाइम अगर आपको पता हो तो अगला वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मिनट की सुई 12 पे है, घंटा का सुई अगर 9 पे है, मतलब 9 बज रहा, तो 9 बज रहा, तो यहाँ पे हम लोग का 9 बज रहा। अगर हमको टोटल टाइम, हम जानते हैं कि रियल टाइम प्लस मिरर टाइम बराबर 12 घंटा होता है। तो अगर हम लोग का ये रियल टाइम अगर 9 घंटा है, मतलब मिरर टाइम हम लोग का 3 बजेगा। और अगर मिरर में अगर 9 बज रहा तो हम लोग का रियल में 3 बजेगा। मतलब दोनों मिला जुला के कितना घंटा होता है, तो 12 घंटा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि मिनट की सुई हम लोग का कहाँ पे है, 12 पे है, घंटा का सुई 9 पे, मतलब 9 बज रहा। तो जब 9 बज रहा तो हम लोग का ये रियल में अगर 9 बज रहा, मतलब मिरर में कितना दिखेगा, तो 3 में दिखेगा। या फिर हम लोग का यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई 9 पर है। सही समय पूछ रहा, मतलब घड़ी का टाइम हमको दिया गया है कि घड़ी में जो है ना, घड़ी में हम लोग का जो है यहाँ पे मिरर टाइम, तस्वीर में मिनट वाली सुई 12 पर है। यानी कि हम लोग को मिरर टाइम दिया गया है कि मिनट की सुई हम लोग का कहाँ पे है, 9 पे है। मतलब ये हम लोग का 9 बज रहा, तो पूछ रहा है कि रियल टाइम क्या होगा। तो रियल टाइम क्या होगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे घंटा का सुई कहाँ पे दिखेगा, 3 पर दिखेगा। और आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बट आप इसी तरीके से देखते रहिए और क्वेश्चंस को समझते रहिए इजी वे में। तो फ्रेंड्स ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि 35 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में हमको दो चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है और घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री कोण बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस चीज़ को हम लोग चूंकि प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा गया 35 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड, चूंकि यहाँ पे 1 मिनट में मिनट की सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए हमको फाइंड करना है कि 35 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 35 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ से 6 गुना दिख रहा है, यानी इसका भी 6 गुना हो जाएगा। इसका भी हम लोग अगर 6 गुना अगर करेंगे, 6 × 5 = 30, 0 हाथ में 3 हो जाएगा और 6 × 3 = 18, 18 और 3 = 21, यानी 210 डिग्री का एंगल बनाएगा हम लोग का 35 मिनट में। ये मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, यदि किसी घड़ी में 10 बज रहा, कितना बज रहा, 10 बज रहा, और कुछ समय बाद जो है 10:20 हो रहा, तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि केवल घंटा के सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर 10 बज रहा तो मिनट के सुई कहाँ पे था, 10 पे था।
कुछ समय बाद 10:20 हो रहा है, मतलब मिनट की सुई अगर 20 मिनट अगर चला है तो घंटा का सुई भी कुछ आगे बढ़ा होगा। हमसे पूछा जा रहा कि केवल घंटे की सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनेगा। तो हम जानते हैं कि फ्रेंड्स, चूंकि अगर मिनट की सुई अगर 1 मिनट अगर चलेगा, मिनट की सुई अगर 1 मिनट चलेगा तो घंटा का सुई जो है, घंटा का सुई हाफ डिग्री के एंगल बनाता है। कितना डिग्री के एंगल बनाता है? हाफ डिग्री के एंगल बनाता है। ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि मिनट की सुई 1 मिनट चलेगा तो घंटा का सुई हाफ डिग्री के एंगल बनाता है। तो मिनट की सुई यहाँ कितना मिनट चला? 20 मिनट चला। क्यों? क्योंकि जब 10 बज रहा था तो मिनट की सुई हम लोग का 12 पे था, और 10:20 हो रहा तो मिनट की सुई हम लोग का 20 पे आ गया, मतलब 20 मिनट चला है। इसलिए जब हम बोलेंगे मिनट की सुई अगर हम लोग का 20 मिनट चला तो घंटा का सुई कितना डिग्री का एंगल बनाया होगा? तो ये 1 का आधा हो गया, इसलिए 20 का आधा कितना हो जाएगा? ये 10 डिग्री। तो यहाँ पे घंटा का सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगा फ्रेंड्स? तो बोलेंगे 10 डिग्री। ये फाइनली आंसर होगा। जस्ट यहाँ पे हम लोग का पूछा गया है कि केवल मिनट की सुई द्वारा कितना डिग्री का एंगल बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लोग पढ़े कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में जो है हम लोग का 6 डिग्री का एंगल बनाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे जब 10 बज रहा था तो मिनट की सुई हम लोग का 12 पे था, और 10:20 हो रहा तो मिनट की सुई 4 पे चला गया, मतलब 20 मिनट चला। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का एंगल बना रहा तो यहाँ पे हम लोग का 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो यहाँ से यहाँ 6 गुना दिख रहा है, नहीं, इसका अगर हम लोग 6 गुना अगर करेंगे तो हम लोग का 12 दूना है ना, 6 दूनी 12, यानी 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ये होगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन लिखा गया कि एक घड़ी में वह कौन सा समय है जितने मिनट के अंतराल पे घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर हो जाती है। यानी ऐसा कंडीशन होता है, वह कौन सा समय है कि जब उतना मिनट का डिफरेंस होगा तो घंटा और मिनट की सुई क्या होता है? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में ये आपको याद रखना है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि यहाँ पे घड़ी का एक रियल टाइम होता है, रियल टाइम, जिसको हम लोग रियल टाइम बोलते हैं। यहाँ पे पढ़ने के दरमियान बताए भी थे कि घड़ी में वह एक समय है जितने मिनट के अंतराल पे हमेशा घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करती है, और वो टाइम है हम लोग का 65/5/11 मिनट। इसको आप लोग याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। 65.5/11 मिनट वह समय है जितने मिनट के अंतराल पे घंटा और मिनट की सुई क्या होती है? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। इसीलिए यही हम लोग का ये आंसर कहलाएगा फाइनली। नेक्स्ट आता हम लोग का क्वेश्चन में लिखा है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर हम लोग का बिंदु लगा हुआ, मतलब इस तरह से यहाँ पे 3, 6, 9, 12 के स्थान पे बिंदु लगा हुआ, मतलब यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे बिंदु लगा हुआ, 3 पे हम लोग का, 6 पे, 9 पे और 12 पे हम लोग क्या लगा हुआ? बिंदु लगा हुआ है। और वो तो उस घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाता है। दर्पण के सामने रखेंगे, दर्पण के सामने अगर रखेंगे, दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। दर्पण के सामने अगर उल्टा अगर रखेंगे, मतलब यहाँ पे दर्पण के सामने है, ये उल्टा रख देंगे, ठीक है, इसको उल्टा रख देंगे। यहाँ पे लिखा है दर्पण के सामने उल्टा। तो किसी भी चीज को अगर उल्टा अगर दर्पण के सामने रखेंगे ना तो ये हम लोग पानी के जैसा काम करने के, यानी इसको दर्पण के सामने हम लोग क्या रखते हैं? उल्टा रखते हैं। तो उल्टा रखेंगे तो हम लोग ये पानी के जैसा काम करने लगेगा। और एक व्यक्ति को घड़ी में प्रतिबिंब 4:15 दिखाई दे रहा, यानी कि 4:15 हम लोग को 15 मिनट का टाइम दे रहा, यानी कि दिखाई दे रहा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का ये वाटर इमेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ये वाटर इमेज हो जाएगा, वाटर टाइम हम लोग शो करेगा। क्योंकि घड़ी के सामने है ना, हम लोग का क्या बोल रहा, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा है। यहाँ पे उल्टा रखने का मीनिंग होता है कि इसको हम लोग उल्टा कब हो जाता है? जब वो पानी में हम लोग का उल्टा सीधा दिखता है, यानी कि रियल ऊपर का चीज नीचे, नीचे का चीज ऊपर हो जाता है। उल्टा किस में होता है? पानी में होता है। तो यहाँ पे हम लोग उल्टा कब दिख रहा? जब बोलता है कि जब घड़ी को दर्पण के सामने रखने पर उल्टा दिख रहा, मतलब वो पानी जैसा व्यवहार कर रहा, तो वाटर इमेज हम लोग को दिया गया। हम लोग का रियल टाइम पूछ रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर रियल पूछेगा, रियल दिया रहेगा तो वाटर पूछेगा, वाटर दिया रहेगा रियल पूछेगा। दोनों ही कंडीशन में इसको हम लोग टोटल टाइम यानी 70, 90 से हम लोग को ये माइनस करना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर कहलाएगा, मतलब 90 में से 15 गया ये 75 हो जाएगा। और इधर हम लोग का 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया हम लोग का 3, यानी 13 बचेगा। लेकिन अभी भी हम लोग का ये मिनट 60 से ज़्यादा है और ये घंटा हम लोग का 12 से ज़्यादा है। फिर हम लोग का यहाँ 12 घटाने की ज़रूरत है, यहाँ पे 60 घटाने की ज़रूरत है। मतलब फाइनली जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा हम लोग का, इधर हो जाएगा 15 मिनट,
हो जाएगा 15 मिनट। और यहाँ पे घंटा के बारे में अगर बात करें तो घंटा हम लोग का कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 1 बजेगा, यानी 1:15 जो आएगा यही मेरा आंसर कहलाएगा, 1:15, 1:15। ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चंस की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया कि एक घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 5 के स्थान पर x, 6 के स्थान पर w, 7 के स्थान पर v और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे। तो अंक 12 के स्थान पे क्या आएगा, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि एक इस तरह से ये घड़ी है जिसमें हम लोग जो अंक जो इस तरह से लिखा होता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में है ना, यानी कि हम लोग को लिखा जाता है कि डायल पर अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इस तरह से है। तो हमको बोला जाता है कि इस पर से व्यवस्थित किया जाता है कि 5 के स्थान पे x आ जाए, 5 के स्थान पे, यहाँ पे आपका 6 है, ये 5 है, तो 5 के स्थान पे x लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे x लिखना है। फिर बोला कि 6 के स्थान पे w लिखना है, यानी इसके जगह पे आपको w लिखना है, ये w लिखना है। तो हम लोग अल्फ़ाबेट क्या हो रहा है कि इधर से इधर ये हम लोग घटता जा रहा। फिर बोला 7 के स्थान पे भी लिखना है, यानी कि ये 7 जो लिखा था यहाँ पे आपको क्या लिखना है, भी लिखना है, ठीक है। और आगे भी इसी तरह क्रम जारी रहेगा। तो यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे w है, उससे पहले भी है, तो उससे पहले आपका आएगा यहाँ पे u आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ये u आएगा। और u से पहले यहाँ पे आपका आएगा ये t आएगा, t, और t से पहले आपका यहाँ पे आएगा ये s आएगा, s। और s से पहले क्या आता है फ्रेंड्स, तो s से पहले आता है हम लोग का ये r आता है, क्या आता है, r आता है। r से पहले क्या आता है फ्रेंड्स, हम लोग का q आता है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि अगर परिवर्तन का क्रम इसी तरह से जारी रहेगा तो 12 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो 12 के स्थान पे कौन सा अक्षर आ रहा है फ्रेंड, तो हम लोग का आ रहा है ये q, और इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा q, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है कि हम लोग लैंग्वेज को पढ़ करके उसको वैल्यू को पुटअप कर देंगे। कभी मान लिया अगर हमसे पूछे कि 9 के स्थान पे क्या आएगा, तो t आएगा। आगे भी अगर इसको अगर जारी अगर रखेंगे तो यहाँ पे अगर q हम लोग का आंसर आ गया, लेकिन q से पहले यहाँ पे आपका p आ जाएगा, यहाँ पे आपका o आ जाएगा, o से पहले यहाँ पे आपका n आ जाएगा, n से पहले आपका यहाँ पे m आ जाएगा, इस तरह से घूमते रहेगा। तो हमसे पूछा गया कि 12 के स्थान पे क्या आएगा, तो आंसर q ही हम लोग का आंसर हो गया, इसलिए फाइनली आंसर यही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, इसमें लिखा गया एक सेमिनार में हम लोग का 8:30 के 15 मिनट पहले पूर्व ऐश्वर्या को पहुंचने पर मालूम होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में कहीं कोई फुल स्टॉप हम लोग को दिया गया नहीं है, यानी शुरू से आखिरी तक हम लोग बनाते बनाते इसका लास्ट में हम लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हम लोग एक सेमिनार का टाइम निकालना है जो 8:30 के 15 मिनट पहले बोल रहा, 8:30 के 15 मिनट पहले। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसमें 15 मिनट माइनस कीजिए, क्योंकि हम लोग 15 मिनट पहले बोला, तो 15 मिनट अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8:15। तो बोला एक सेमिनार में 8:30 के 15 मिनट पूर्व पहुंचने पर ऐश्वर्या को मालूम है, यानी 8:15 पर यहाँ पे ऐश्वर्या पहुंची, ये ऐश्वर्या 8:15 पर पहुंचती है। तब उसको मालूम होता है कि वह आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आई, इसके साथ एक और आदमी आने वाला था, लेकिन उससे यह आधा घंटा पहले आ गई। तो इसका टाइम तो हमको मालूम हो गया कि 8:15 में आई है, लेकिन इसके साथ जो आदमी आने वाला था उससे आधा घंटा पहले आई, यानी उस आदमी का टाइम अगर निकालना, उस आदमी का टाइम अगर हमको मालूम करना होगा तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि 30 मिनट हमको ऐड करना पड़ेगा, तब उस आदमी का टाइम हमको निकलेगा। क्योंकि उससे लिखा गया कि वह आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आई, यानी उस आदमी से जो उस आदमी से आधा घंटा पहले पहुंच गई। तो 30 मिनट अगर इसमें जोड़ेंगे तो 8:45 का जो टाइम आएगा ये हम लोग का उस आदमी का टाइम आया। कितना बज गया, 8:45 में वह आदमी आया।
फिर बोला जो सेमिनार के नियत समय से 40 मिनट देर से पहुंचा। ये जब यह आदमी आया है तो ये पता चला कि जो सेमिनार का जो फिक्स टाइम था उससे 40 मिनट देर से पहुंचा। यहाँ पे लिखा उससे 40 मिनट जो है ये देर से पहुंचा, यानी कि यहाँ पे हम लोग सेमिनार का टाइम जो होगा उससे 40 मिनट देर से पहुंचा, मतलब 40 मिनट पहले से सेमिनार चल रहा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर हम 40 मिनट अगर हम माइनस कर देंगे तो 8 बज करके हम लोग का 5 मिनट का जो टाइम होगा ये क्या टाइम बताएगा, तो ये हम लोग का सेमिनार का टाइम बताएगा और हम लोग को सेमिनार का टाइम ही निकालना था। सेमिनार का टाइम ही निकालना था, इसलिए 8:05 हो जाएगा। फ्रेंड तो फिर से बात को समझेंगे हम लोग। क्या बोला कि एक सेमिनार का टाइम निकालना है जो 8:30 के 15 मिनट पहले पहुंचने पर ऐश्वर्या को मालूम हो, यानी 8:15 पर जब ऐश्वर्या पहुंची तब उसको पता चला कि वह आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आए, उसके साथ एक और आदमी आने वाला था, उससे आधा घंटा पहले पहुंच गई। तो आधा घंटा पहले पहुंच गई 8:15 में, अगर 30 मिनट अगर उसमें जोड़ेंगे तो उस आदमी का टाइम निकल गया 8:45। लेकिन जब वह आदमी 8:45 में आया तो पता चला कि वह नियत समय से 40 मिनट देर से पहुंचा, मतलब जो फिक्स टाइम था सेमिनार का उससे 40 मिनट देर से पहुंचा। मतलब 40 मिनट पहले से सेमिनार चल रहा, उसमें अगर हम 40 मिनट अगर हम माइनस कर देंगे तो 8:05 में हम लोग का सेमिनार शुरू हुआ होगा। जो इस तरह से हम लोग का ये फाइनली आंसर होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और वीडियो को है ना इस तरह से आप फुल वॉच करते रहिए और वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।